Assalamu alaikum all my dear viewers. I am your host Kamran. So before starting this video, I request all of you please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So today our topic is about difference between phrase and clause. This is very important. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो आज आप लोगों की वो कंफ्यूजन इंशाल्लाह ख़त्म होगी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है और आप लोगों ने चीज़ों को समझना है। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, बाकी चीज़ें ईजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रेज। देखिए फ्रेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अल्फाज का ऐसा मजमा जो थोड़ा बहुत उसके मीनिंग होते लेकिन वो कंप्लीट उसका सेंस नहीं होता, कंप्लीट वो मीनिंग डिलीवर या कन्वे नहीं कर रहा होता, उसे कहते हैं फ्रेज। अल्फाज का ऐसा मजमा सिंपली आप कहें कि जो कि हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा होता है, उसे फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इन द कॉर्नर। अभी कॉर्नर में क्या हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत तो सेंस बन रहा है कि हाँ यार कोने में। अब कोने में क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई बिल्ली बैठी है, वहाँ पे किड्स खेल रहे हैं, वहाँ पर कोई बुक पड़ी है, वहाँ पर कुछ और हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सेंस कंप्लीट नहीं है। इसी तरह भी हम कुछ एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेंगे तो होपफुली आप लोगों को आइडिया क्लियर होगा। सो हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जहाँ पर जो मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया, ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको हटाएं, द सन को हटाएं, राइजेज इन द ईस्ट, क्या इसका सेंस मीनिंग कंप्लीट हो रहा है? मशरिक से निकलता है। क्या निकलता है? मशरिक से। जब तक आप द सन ना लगाएंगे आपका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। अब देखें इसका जो सेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। अब सेट ऑन अ वॉल, दीवार पर बैठा है। क्या बैठा है? वहाँ पे कोई किड बैठा है, वहाँ पे कोई चाइल्ड बैठा है, वहाँ पर कोई बेबी बैठी है, वहाँ पे कोई बिल्ली बैठी है, वहाँ पे कोई डॉग बैठा है। सेंस कंप्लीट नहीं है ना, तो ये क्या है, सेट ऑन अ वॉल, ये फ्रेज है। ठीक है, जब हमने इसके साथ लगाया हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, या आपने कहा केट सेट ऑन अ वॉल, ठीक है, बिल्ली दीवार पर बैठी है। नेक्स्ट देखें, देयर केम अ जायंट टू माई डोर। मेरे दरवाजे पर जायंट टू माई डोर, ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, मेरे दरवाजे पर देव। अब दरवाजे पर देव, ये क्या, इसका सेंस कंप्लीट नहीं है ना। अब जब आपने के साथ लगाया देयर केम अ जायंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर एक देव आया, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका सेंस कंप्लीट हुआ ना। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये मतलब सूरज के ग्रूप होने का एक मुकम्मल खूबसूरत मंजर था। अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, सूरज के ग्रूप होने का मंजर। ठीक है, तो इसका अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये क्या है, फ्रेज है। तो यहाँ पर देखें इसका सेंस कंप्लीट नहीं है। जब आपने इसके साथ लगाया इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये सूरज के ग्रूप होने का एक खूबसूरत क्या था, मंजर था। इसी तरह आप देखें एग्जाम्पल 5 हमारे पास क्या है, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, ये क्या है, फ्रेज है आपके पास। ठीक है, मतलब पहाड़ों की जो चोटियाँ थी वो क्या थी। अब वहाँ पे तो कुछ द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की चोटियों पर क्या हो रहा था, वहाँ पर कुछ सेंस नहीं है। जब आपने इसके साथ लगाया वर्क कवर्ड विद स्नो, पहाड़ों की जो चोटियाँ थी वो क्या थी, बर्फ़ से ढकी हुई थी। ठीक है, उसका जो टॉप्स था वो क्या था, वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो अब इसका सेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसी तरह शो मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करना है या इसे कैसे किया जाए। तो हाउ टू डू इट मतलब, जब देखिए यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं है। हाउ टू डू, इसे कैसे, किसे। जब आपने कहा कि शो मी, मुझे दिखाएं, मुझे बताएं, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करना है। जब आपने इसके साथ शो मी लगाया तो इसका सेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, होपफुली आप लोगों को फ्रेज का आइडिया क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, देखें, a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called clause। सबसे पहले आपको प्रेडिकेट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट तो आपको पता है, मतलब काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, फाइल उर्दू में कहा जाता है। प्रेडिकेट देखें, सब्जेक्ट के बाद आपके पास जो सारा अदर जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वो आपका कहलाया जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं क्लॉज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल्स पे जाते हैं। देखें एग्जांपल्स हमारे पास है, पीपल हु पे दियर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। वो लोग जो अपने कर्जे अदा करते हैं वो एतमाद में, वो एतमाद में होते हैं। ठीक है,
पीपल हु पे दियर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, वो लोग जो अपने कर्जे अदा करते हैं वो एतमाद में होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में से आप पीपल को रिमूव करें तो क्या होगा, हु पे दियर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो यहाँ पर देखें वो जो अपने कर्जे अदा करते हैं वो एतमाद में होते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर आप पीपल को हटा भी दें तो मतलब हु क्या करता है, हु इसका सेंस को कंप्लीट करता है। हु यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी ये सारा सेंटेंस आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रेडिकेट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आता है, वी कांट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। वी कांट स्टार्ट वाइल, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मतलब अगर आप इसको यहाँ से अगर रिमूव भी करें सेंटेंस से, फॉर एग्जांपल वी कांट स्टार्ट वाइल, इसको आप रिमूव करें फिर भी आपका सेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखें इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट सॉरी यहाँ पर इट क्या है, इट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, इट सब्जेक्ट है। बाकी ये सारा क्या है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, ये क्या है, प्रेडिकेट है। इट इज़ रेनिंग, ये इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, वी कांट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, फॉर एग्जांपल अभी देखें अगर यहाँ से आप इसको हटा भी दें तो इट इज़ रेनिंग आपका सेंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन देखें, आई थिंक डैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपसे गलती हुई है या आपने गलती की है। आई थिंक डैट, अगर आप फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस से इसको हटा भी दें, आई थिंक डैट इसको आप हटा भी दें तो देखें यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपसे गलती हुई है। तो यहाँ से क्या हो, इसका सेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी ये सारा आपके पास क्या आता है, प्रेडिकेट है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में आपसे गलती हुई है। तो इसी तरह अभी आपको डिफरेंस पता होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को आइडिया क्लियर होगा कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। एक दफ़ा फिर मैं लास्ट जो जिस्ट होता है, इसका खुलासा जो होता है, समरी, वो आपके साथ मैं टच कर रहा हूँ। देखिए फ्रेज जो होता है उसके अंदर कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, वो उसके जो मतलब सेंस होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और जबकि जो हमारे पास क्लॉज होता है वो क्या होता है, वो एक कंप्लीट सेंस हमें डिलीवर कर रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है, मैसेज उसका जो होता है वो क्लियर होता है। उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट कम्बिनेशन होती है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।